Good morning, students. Now, exercise 9B and fifth question. And statement of fifth question is, in the given figure, write another name for. Students, आपको फिफ्थ क्वेश्चन के लिए फिगर गिवन है, आपको इन एंगल्स गिवन है, इन एंगल्स के लिए अनदर नेम राइट करना है कि हम और कैसे राइट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप फिगर को ऑब्जर्व कर सकते हो कि देयर आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है, O. और स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बेसिक्स में डिस्कस किया, बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस और मोर देन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस देयर आर मैनी एंगल्स फॉर्म्ड. सो स्टूडेंट्स, between these intersecting lines there are 5 angles which is mentioned here. We have to write another name for these angles. So angle 1 को हमें another name से write करना है. Students, angle 1 किन 2 rays के बीच में बन रहा है, this ray and this ray. और इस ray का क्या नेम है स्टूडेंट, हम मेंशन करेंगे. आप एंगल 1 भी बोल सकते हो क्योंकि बिकॉज इसको हमने नेम दे दिया. और इसको रेज की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक्स ओ. जहां एंगल फॉर्म होता है उसको मिडल में लिखते हैं O. और सेकंड पॉइंट कौन है, B. सो एंगल 1 का दूसरा नेम क्या हो जाएगा, XOB. स्टूडेंट्स, आप इसको BOX बोलो या XOB बोलो, ये आपकी विश है. बट O जहां एंगल फॉर्म होता है वो इनिशियल पॉइंट आपको सेंटर में रखना है. एंगल 2 का अदर नेम क्या बनेगा, AOY. एंगल 3 का 3 एंगल ये रहा, O पॉइंट पे YOZ. इन 2 रेज के बीच में बन रहा है ना, आप ZOY भी लिख सकते हो. तो एंगल 3 YOZ. एंगल 4 कहां फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, इन 2 रेज के बीच में, ये रहा साइन AOX. एंगल AOX. और फिफ्थ एंगल कहां फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, इन 2 रेज के बीच में, इन 2 रेज के बीच में, ये रहा ZOB. So this is the question number 5. Now come on question number 6. And 6th question statement is, construct an angle AOB. आपको कंस्ट्रक्ट करना है स्टूडेंट, मीन्स आपको खुद से ड्रॉ करना है एक एंगल, और एंगल का नेम गिवन है AOB एंड मार्क, और फिर उसके बाद आपको मार्क करना है. स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां कर रही हूं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आपको एंगल खुद से बनाना है. कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट करना है स्टूडेंट्स, AOB. तो स्टूडेंट्स, मैंने एंगल 2 रेज मैंने कॉमन इनिशियल पॉइंट के साथ टेक की. और स्टूडेंट्स, मेरे को एंगल फॉर्म करना है, और एंगल कहां फॉर्म होता है, जो मिडल में होता है वहां एंगल फॉर्म होता है O. तो इनिशियल पॉइंट क्या लेना है मुझे, O. और A को मैं कहीं भी लूं, A यहां, B यहां, मेरी मर्जी. आप आगे पीछे वाले पॉइंट्स को एक्सचेंज कर सकते हो. B आप यहां भी राइट कर सकते हो, A यहां भी राइट कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, AOB मैंने एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहां मेरा एंगल फॉर्म हो गया, एंगल AOB. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन A पार्ट में आपको क्या करना है, पॉइंट Q, W एंड X इन द इंटीरियर. इंटीरियर मीन्स अंदर, इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ करके दिखाओ. तो अंदर आपको लेना है स्टूडेंट्स, आप कहीं भी अंदर Q, W और X, मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए. नेक्स्ट B पार्ट, पॉइंट T, U एंड V इन द एक्सटीरियर. एक्सटीरियर मीन्स बाहर, आप बाहर कोई भी 3 पॉइंट्स लो. T मैंने यहां लिया. और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आपको लेना है U, मैंने यहां लिया. और V पॉइंट मुझे लेना है. V पॉइंट मैं कहीं भी लूंगी एंगल के बाहर, V पॉइंट मैंने ये लिया. इंटीरियर जब भी लेना है स्टूडेंट्स, तो आपको इसकी आर्म्स के बिटवीन एरिया में रहना है, इस एरिया में रहना है. ओके, सो इंटीरियर पॉइंट QWX, एक्सटीरियर पॉइंट TUV एंड थर्ड पॉइंट C, पॉइंट R, S एंड P ऑन द एंगल. ऑन मीन्स उसकी बाउंड्री के ऊपर, उसकी बाउंड्री के ऊपर कौन सा पॉइंट लेना है, R, S एंड P. तो बाउंड्री के ऊपर मैं ले लेती हूँ स्टूडेंट, दिस इज R. और इस बाउंड्री पे मैं यहां ले लेती हूँ S पॉइंट, और मेरे को P पॉइंट भी लेना है स्टूडेंट्स. और मैंने P ले लिया, ये वाला पॉइंट. सो बाउंड्री के ऊपर मैंने कौन कौन सा पॉइंट लिया स्टूडेंट, P, S
R, इंटीरियर लिया मैंने QWX, एक्सटीरियर लिया मैंने TV and U. This is question number 6. Now come on question number 7. Observe the given figure and answer the following questions. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस फिगर को ऑब्जर्व करना है. यहां आप देख रहे हो आपको एक फिगर गिवन है PQRS, एक पैरेललोग्राम. ये इसके दो डायगोनल्स हैं PRQS, और ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं X पॉइंट पे. और एंगल P को एक एंगल P पे एंगल फॉर्म किया और उसको नाम दिए 1. स्टूडेंट्स आपको आंसर्स देने हैं. ए पार्ट, नेम एंगल 1 इन 2 डिफरेंट वेज. आपको एंगल 1 को 2 डिफरेंट वेज में राइट करके दिखाना है. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल किन दो रेज के बीच में बन रहा है, ये वाली रे और दिस रे. तो मैं इसको कैसे राइट कर सकती हूँ, R, और जहां एंगल फॉर्म होता है उसको सेंटर में लिखना है. सो P पॉइंट तो सेंटर में आएगा. RPS, RPS. और सेकंड पॉइंट में कैसे लिख सकती हूँ, इसको 2 डिफरेंट वेज में लिखना है ना. तो सेकंड वे कौन सा होगा, SPR. S को आप इधर कर दो, P तो सेंटर में रहेगा और R को आप पीछे कर सकते हो. नाउ बी पार्ट, विच इज द वर्टेक्स ऑफ. वर्टेक्स बताना है. वर्टेक्स कौन होता है, जो दो रेज के बीच में जहां एंगल फॉर्म होता है, कॉमन इनिशियल पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं. एंगल QXR, एंगल QXR मीन्स ये वाला एंगल. इस एंगल का वर्टेक्स बताना है. और स्टूडेंट्स वर्टेक्स कौन होता है, इन दो आर्म्स के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, कॉमन इनिशियल पॉइंट ये हुआ X, तो X क्या बन जाएगा हमारा वर्टेक्स. नाउ सी पार्ट, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड एट वर्टेक्स Q. Q के ऊपर कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, हाउ मेनी एंगल्स, आपको नंबर बताने हैं. स्टूडेंट्स Q पे मैंने आपको बोला एक तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस वन हाफ साइड है ना, SQR. और एक ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है PQS. और एक कंप्लीट Q एंगल फॉर्म हो रहा है PQR. सो हाउ मेनी एंगल्स फॉर्मिंग एट वर्टेक्स Q. Q वर्टेक्स पे कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं स्टूडेंट्स, 3. सो आंसर इज 3 angles. So students, today our exercise 9B is complete. So you have to do this exercise on your book and do neat and clean. Your work should be neat and clean. Thanks and have a nice day.